बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाए मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मा बादु यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। आपकी खिदमत में छठी नशिस्त है। ये माह मुहर्रमुल हराम के अशरे के हवाले से इस्लाम की बुनियाद जो कि इमामत है, ये सबसे बड़ा इस्लाम का मसला है। मज़हब हक्का के साथ तमाम मज़ाहिब हत्ता अहले सुन्नत का इख्तिलाफ़ भी यही है कि आप इमामत को मनसूस मिन अल्लाह और मंसूब मिन अल्लाह क्यों मानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़ुद इमामत का, इमामत के इल्ज़ामी होने पर तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता मसलक के गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस इमामत के इस तसव्वुर को तस्लीम नहीं करते। ख़ुलासा हम आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे मज़हब हक्का की हक्कानियत पर सबसे बड़ा एतराज़ यही है। इसके अलावा जितने भी एतराज़ात हैं वो या तो बहुत ज़्यादा फ़ुरूई हैं या इसके ज़ैल में हैं। अब अगर हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, बाकी जो एतराज़ात हैं वो मोतरज़ की तरफ से किसी और अंदाज़ में हैं, लेकिन इस्लाम की निगाह में उनकी हकीकत कुछ और है। मसलन एतराज़ किया जाता है कि हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ना, मट्टी पर सजदा करना, रोज़ा ताख़ीर से अफ्तार करना और जल्दी रोज़े को बंद करना, जुमला इस तरह के फ़ुरूई जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं। अब हम जब देखते हैं इन इख्तिलाफ़ात को तो उलमाए अहले सुन्नत इन पे सख्ती का मुज़ाहिरा नहीं करते हमारे साथ। आप मीडिया पे देखें, तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हाथ खोल कर भी नमाज हो सकती है। ताहिर अल-कादरी साहब ने भी ये गुफ्तगू की है, बाकी उलमा ने भी की है, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जो गुफ्तगू की है नमाज हाथ खोल कर पढ़ने पर, वो तो बिल्कुल एक जुदा है। वो तो बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नमाज है ही हाथ खोल कर। वो रिवायत जिसका वो 10 सहाबा से हवाला लेते हैं, कहते हैं मेरे नज़दीक ये रिवायत सबसे ज़्यादा मोतबर है। हकीकत हाल ये है कि अगर हम हकीकत की तरफ जाएं, हकीकत इस्लाम ये है कि नमाज है ही हाथ खोल कर, हाथ बांध कर नहीं है। अगर नमाज हाथ बांध कर हो तो फिर ये इस्लाम का दोहरा किरदार और दोहरा मायार बनता है, जबकि खालिक ने कुरान में इरशाद फरमाया लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। आप देखेंगे मेरा कानून कभी नहीं बदलेगा, कभी तब्दील नहीं होगा, कभी तहवील नहीं होगा। बस कानून इलाही एक ही है, एक ही कानून है रोज़े का, एक ही कानून है नमाज का, एक ही कानून है सजदे का, एक ही कानून है सारी चीज़ों का। अब उम्मत मुसलमा अगर उस कानून से दूर हुई है और हमारे ऊपर एहसान करते हुए ये कह रहे हैं कि हम आपके हाथ खोलने को मान लेते हैं, मट्टी पर सजदे को मान लेते हैं, 7 से 10 मिनट तक रोज़ा लेट खोलने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। हकीकत इस्लाम यही थी।
हम सारी बातें यहाँ खोलकर शायद बयान नहीं कर सकते किल्लत वक्त की वजह से, और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन देखें, जो किसी भी आप हुक्म इस्लाम को लें, ये अहकाम कहाँ से तब्दील हुए, इस्लाम में चेंजिंग्स कहाँ से आईं, फ़िरके कहाँ से बने, इस्लाम चंद राहों पर कहाँ से इस्लाम को चलाया गया, क्यों एक रास्ता नहीं रखा गया इस उम्मत वाहिदा के लिए। हकीकत में एक ही रास्ता था। अब मसला ये है कि अगर हम हज को लेते हैं तो हमारी इस्लामी जुमला कुतुब, चाहे अहले सुन्नत की हो चाहे अहले तशय्यो की हो, हत्ता बुखारी तक, सही बुखारी तक, सब ने इस बात को लिखा है कि ये अहकाम तब्दील किए गए हैं। खुद नमाज के लिए बुखारी में रवायत है कि तब्दील की गई है। जब जनाब अली मुर्तज़ा 24 साल के बाद खिलाफत ज़ाहिरी पर आकर बैठते हैं तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत हमें ज़माना पैगंबर के बाद आज 25 साल के बाद वो रसूल वाली नमाज नज़र आ रही है। बस ये है हज को हम अर्ज़ कर रहे थे। हज को आप देखें, ज़माना पैगंबर में जो हज था उससे खलीफा सानी ने हज तमत्तो का पूरा एक पार्ट, पूरा एक हिस्सा निकाल दिया। खलीफा सालिस आए, उन्होंने हज का एक बहुत सा हिस्सा उससे निकाल दिया। ये साहिब बुखारी इन रिवायात को लेकर आए हैं। बस ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं, यही तब्दीलियाँ बायस बनी हैं उम्मत मुस्लिमा में इफ्तराक, इख्तिलाफ और फ़िरक़ों का। अगर ये तब्दीलियाँ न की जाती, पैगंबर गिरामी के बाद इस्लाम में अगर कोई तब्दीली ना की जाती, वही इस्लाम होता, कोई फ़िरका ना होता, सीधा साधा इस्लाम होता। आज बहुत सारे लोग इस बात पे डटे हुए हैं, जी आप किसी फ़िरके से अपने आप को क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं। मसलन मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा भी यही कह रहा है, जी हम फ़कत मुसलमान हैं, हमारा किसी फ़िरके से तल्लुक़ नहीं है। आप ये देखें कि इस्लाम कहाँ से फ़िरक़ों में बटा, किसने इस्लाम को फ़िरक़ों में तकसीम किया, वो क्या वजूहात थी, वो अफराद, वो लोग कौन थे, उनकी क्या मुश्किलात थी, उसकी इल्लत क्या थी, क्या गर्ज़ व गायत थी कि उन्होंने वो काम किए कि इस्लाम फ़िरक़ों में तकसीम हो गया। बहरहाल हम ये गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी अगर इस तरह हम आखिर तक ले जाएं। इमामत की तरफ आते हैं जो हमारा असले मौजू है। आपका सबसे बड़ा एतराज़ ये कि मनसूस मिन अल्लाह और मनसूब मिन अल्लाह अगर आपकी इमामत साबित हो जाए तो मज़हब हक़्क़ा पर कोई और इख्तिलाफ़ या एतराज़ नहीं रहता। बात यह है कि ये साबित है, कैसे हो सकता है कि एक मज़हब हक़्क़ा हो, उसकी सारी चीज़ें हक़्क़ानियत पर और हकीकत पर और सदाकत पर मुश्तमिल हों, और एक उसका उसूल, एक उसकी असल जो है वो खुदा न खास्ता उन उसूलों से या उस हकीकत से मुनहरफ हो, नहीं हो सकता। खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, आप देखें हमने जो आपकी खिदमत में आया कुरान मजीद की अर्ज़ की, यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम माशर वाले दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ महशूर करेंगे, हर किसी को अपने अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। बस ये मुसल्लम तयशुदा बात हो गई, हर शख्स अपने इमाम के साथ उठेगा। बस दुनिया में हर इंसान को ऐसे इमाम का इंतखाब करना चाहिए, या वो जो इमाम इस्लाम ने दिया है उसको तलाश करना चाहिए, चूँकि उसका हशर नशर इसी इमाम के साथ होगा। अब वो इमाम हक हो, इमाम बातिल हो, हत्ता कि इमाम जानदार हो या इमाम बेजान हो, अगर कोई पत्थर को इमाम वाला मनसब दे रहा है तो वो उस पत्थर के साथ माशूर होगा। बस ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसे हर कलमा गो को समझना चाहिए। हमारी जो आयत चल रही थी मौजू में, वो वइज़ इब्तला इब्राहीमा वाली आयत थी। उस आयत के आखिर में खुदा ने इरशाद फरमाया था कि जनाब इब्राहीम ने कहा, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मेरी औलाद में से भी इमामत होनी चाहिए, मैं दुआ करता हूँ। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की दुआ को मंजूर फरमाया, कबूल फरमाया। बस जनाब इब्राहीम की दुआ थी, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी आल में इमामत चलनी चाहिए, नबूवत और रिसालत और
खलील होने की दुआ नहीं की, इमामत की दुआ की थी। वो गुफ्तगू तकरार हो जाएगी पिछली। इमामत की जब दुआ की तो पता चला कि इमामत अल्लाह से मांग रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुद तो नहीं बना रहे थे। शेखुल अंबिया होकर भी, हम पिछली गुफ्तगू में अर्ज़ करके, इब्राहीम से बड़ा नबी कोई नहीं है अंबिया में सवाए पैगंबर के। सबसे बड़े नबी होकर, शेखुल अंबिया होकर भी अल्लाह से दुआ कर रहे थे इमामत के लिए। बस यही तो दलील है कुरान की कि इमामत अल्लाह की तरफ से होती है, मनसूस है, मनसूब है। जनाब इब्राहीम क्या कर रहे हैं? परवरदिगार तू मनसूस नस दे मुझे, तू नस्ब कर मेरी औलाद में, मेरी आल में इमामत को। बस पता चला खुदा ही था जो इमाम का ओहदा और इमामत का ओहदा देने वाला था। आगे खुदा ने वजाहत कर दी, फरमाया काला ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन। इब्राहीम आपकी दुआ को कबूल करते हैं, लेकिन हम ये ओहदा, हम ये मनसब जालिमों को नहीं देंगे। अब जालिम कौन है? जुल्म मामूली सा गुनाह भी है वो इस्लाम में, कुरान की मंतिक में जुल्म कहलाता है। हत्ता जनाब आदम से मामूली सी लग़्ज़िश हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने अपने लिए लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया था, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अब इमाम ऐसा होना चाहिए जो हर किस्म के जुल्म से पाक हो, यानी बिल्कुल मासूम होना चाहिए। ये कुरान कह रहा है, ये कोई हदीस नहीं है, ये इब्राहीम और खुदा की बात हो रही है। बस इमामत मासूम होगा, खुदा ने कहा जिसको मैं इमाम बनाऊंगा। इब्राहीम वादा हो गया तेरे साथ, तेरी आल को, तेरी आल में हम इमामत को रखेंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद ये आले इब्राहीम हैं। यहाँ पर खुदा ने वो वादा अपना पूरा किया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया था। देखें, मैं चंद आयतें पेश करता हूँ वक्त की किल्लत के तहत। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सारे मुसलमान कहते हैं कुरान फाहमी की ज़रूरत है, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता रहे, कर नहीं बल्कि करता रहे। वो सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ना उन पर गज़ब हुआ और ना वो गुमराह हुए। बस जिस हस्ती पर, जिन अज़वात पर एक लम्हे के लिए खुदा का गज़ब ना हो, एक लम्हे के लिए गुमराह ना हो, वही तो इमाम होते हैं, वही तो मासूम होते हैं। बस कुरान अपनी ज़बान में सदाएं दे देकर इमामत को मुतारिफ़ करा रहा है। काश हो कोई समझने वाला। कुरान ने आया विलायत में भी ऐसी कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, वो साहिबान ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वो तुम्हारे वली हैं। ये कुरान है, ये तर्जुमा है, कोई तफसीर नहीं पेश की जा रही। तुम्हारे वली हैं अल्लाह, रसूल और वो जो रुकू में ज़कात देते हैं, वली हैं तुम्हारे। वली, मौला, आका, सरदार, हाकिम, सरप्रस्त। तारक जमील साहब ने भी माना किया था कौन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला का, कि वही सरदार और आका। यहाँ पर भी खुदा के ये तुम्हारे आका हैं, तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारे हाकिम हैं। इमामत और क्या होती है? इमामत वही सरदारी होती है, वही हाकमियत होती है, वही रहनुमाई होती है उम्मत की। बस विलायत, मौला, वली वही इमाम है। मैंने पिछली गुफ्तगू में कहा था वली भी वही है, खलीफा भी वही है, इमाम भी वही है, सबके लिए वही शराइत हैं, अल्फाज तब्दील होके आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वाज़े हो गया विलायत अल्लाह की है, रसूल की है, और साहिबाने जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। सब मुसलमान मुफस्सरीन का इत्तफ़ाक़ है वो ज़कात अली अमीर ने हालत रुकू में दी थी। अली की विलायत का ऐलान हो गया, विलायत यानी इमामत का ऐलान हो गया। अब चूँकि पैगंबर के बाद विलायत इमामत है, इसी तरह आयत ततीर को आप देखें, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सिवाय इसके नहीं अल्लाह का इरादा है नबी की अहले बैत, वो तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर रखे और तुमको ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। हर किस्म की नापाकी दूर रखे, बस इस्मत हो गई, मासूम हो गए। ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है, बस कमाल की इस्मत होगी। इतना पाक रखेगा जितना हक है पाक रखने का, कमाल की मासूमियत होगी, कमाल की इस्मत होगी। ये किसके लिए आयत? अहले बैत रसूल के लिए है। रसूल की अहले बैत इमामत है, मासूम है, बल्कि इस्मत की महराज पर फायदे है, कुरान कह रहा है आयत ततीर में। तो इससे और वाज़े और रोशन और बड़ी दलील मैं नहीं समझता हूँ लोग किस चीज़ को दलील कहना चाहते हैं और क्या दलील होती है। आप आयत
देख लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, है ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और अपने उलिल अम्र की इताअत करो। यहाँ पर मुसलमानों का इख्तिलाफ है उलिल अम्र पर। अगर आप उलिल अम्र को पैगंबर से लेते, नबी करीम से लेते, मुश्किल यही है, बात लंबी हो जाती है, आपके पास तफसीर में पैगंबर की अहादीस मौजूद नहीं है। आप मुफस्सिरीन के कौल नकल करते हैं तफसीर में, इसीलिए तो कुरान ने सारा कुछ बयान किया और आपको महसूस नहीं होता और आपको मालूम नहीं होता। क्या कहा यहाँ पर आयत में, क्या फरमाया कि यानी अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की, और अपने उलिल अम्र की इताअत करो। आप यहाँ पर रुके नहीं, आगे जाएं। आयत ने आगे मसले को खोलकर वाज़ेह कर दिया है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अगर तुम किसी भी चीज़ में, मामूली सी चीज़ में, फ़ी शैइन, मामूली सी शय में भी तुम्हारा तनाज़ा और इख्तलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ उस बात को, यानी फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल से लो। किस चीज़ में? एक मामूली से इख्तलाफ में, मामूली से। इमामत तो उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा इख्तलाफ है। आप इमामत में क्यों खुदा और रसूल की तरफ नहीं गए? आयत खुद कह रही है कि उलिल अम्र की इताअत करो, अपने उलिल अम्र की। अब आप कहते हैं उलिल अम्र नाउज़ु बिल्लाह यजीद है, उलिल अम्र फ़िरऔन है, उलिल अम्र फलां है, हर वक्त का हाकिम है। आयत तो वाज़ेह कह रही है। उलिल अम्र के बाद आयत कह रही है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में इख्तलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। बस, यानी अल्लाह और उसके रसूल से पूछो। छोटे से छोटा इख्तलाफ भी अल्लाह और उसके रसूल से पूछा जाए। सबसे बड़ा इख्तलाफ तो रसूल से पूछो। आप तो कह रहे हैं रसूल ने कोई खलीफा ही नहीं बनाया, रसूल सबसे बड़े इख्तलाफ को हल करके गए हैं। कुरान ने भी इसको हल किया है जगह जगह पे। बस रसूल से पूछो तो रसूल फरमाएंगे मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलियन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। और बहुत सारी रिवायात, क्योंकि अभी तो हम आपकी खिदमत में आयात पेश कर रहे थे, बहुत सारी रिवायात जो मौला अमीर की इमामत और आइमा मासूमीन की इमामत को साबित करती हैं। फ़िलहाल तो आयतें पेश कर रहे हैं। आया मुबाइला को देखें, कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जिनको पैगंबर अपने बेटे कह रहे हैं, जिनको पैगंबर अपना नफ्स कह रहे हैं, अपनी जान कह रहे हैं, अगर वो इमाम नहीं है तो फिर कौन इमाम होगा? मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है। नफ्स रसूल, जान रसूल, अभी हम हदीस पेश करेंगे आपकी खिदमत में, और रसूल के बेटे अबनाअना, कुरान की आयत कह रही है ये मेरे बेटे हैं हसन और हुसैन, अली मेरा नफ्स अनफुसना, और ये नफ्स रसूल, नफ्स रसूल का माना यही है जिस नज़र से रसूल को देखते हो उसी नज़र से इसको देखो। ख़त्म हो गई बात। रसूल को किस नज़र से देखते हो? कल की गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया था, अगर रसूल मौजूद हो आपको खिलाफत की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और को खलीफा बनाओगे नहीं। अगर रसूल नहीं तो नफ्स रसूल मौजूद है। नफ्स रसूल भी मिसले रसूल है, बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर आप गौर फरमाएं, गौर करने पे ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं। आया ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आया मवद्दत में क्या कहा? ए रसूल इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर ये कि मेरी कुर्बा से मवद्दत करो, मेरे कुर्बा से, मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। अकरबाए पैगंबर ने वहाँ तफसीर मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं। पैगंबर ने फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये मेरे अकरबा हैं, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मवद्दत करो, इनसे प्यार करो, यही मेरा दीन है, यही इस्लाम की जज़ा है। पर अगर आप इनसे मोहब्बत करेंगे, इनकी मोहब्बत करेंगे इनसे, तो मोहब्बत का लाज़मा क्या है? फर्माबरदारी, अताअत। उसी अताअत का नाम इमामत है। आप इनसे जितनी मोहब्बत करें, कितनी मोहब्बत पैगंबर ने मांगी है, ठीक कहा, मेरे दीन की जज़ा यही है, मेरे दीन का सिला यही है। अगर इनसे मोहब्बत नहीं की तो मेरा दीन ही कबूल नहीं कर सकते, मेरे दीन में आ ही नहीं सकते। बस दीन में आने के लिए जिनकी मवद्दत, प्यार और मोहब्बत शर्त थी वही इमाम हैं। जिनकी मोहब्बत शर्त थी, मोहब्बत का माना ये होता है आप कभी भी हर
चीज़ से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करेंगे, माँ से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, पेट से ज़्यादा, दुनिया से ज़्यादा, कुर्सी से ज़्यादा, माल से ज़्यादा, जायदाद से ज़्यादा, इक़्तिदार से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा जब उनसे मोहब्बत करेंगे फिर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना करने का माना ये है कि वो आपका इमाम है, आप उसके मामूम हैं। ये इमामत कुरान बता रहा है, खोल खोल कर हर जगह से कुरान ने इस इमामत को बयान किया है। बस चूँकि वक्त की किल्लत होती है, बहुत रिवायात भी ऐसे ही हैं। अहले सुन्नत के उलमा ने खुद तायीद की है उन रिवायात की कि इन रिवायात को से जनाब पैगंबर ने अपने बाद उम्मत के लिए इमामत बताई है। मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला में यही ऐलान था, वो पूरा खुतबा है गदीर का। यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा एतराज़ है, वक्त की किल्लत है। ये खुतबा गदीर को 1500 साल पहले पैगंबर ने इरशाद फरमाया था। 30 सफ़े हैं किताब के, 3-3.5 घंटे का पैगंबर का खुतबा था, आखिरी खुतबा था, वसीयती खुतबा था। इस्लाम की तारीख़ ने इस खुतबे को निकाल ही दिया था तारीख़ इस्लाम से। इसके बगैर तो इस्लाम कोई इस्लाम नहीं है। आखिरी पैगंबर का हज के मौका पर एक खुतबा, सिर्फ लास्ट एड्रेस ऑफ प्रॉफिट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक तारीख ने लिखा, गदीर को निकाल ही दिया था। और ये कितने अफसोस की बात है, अभी 1500 साल के बाद अभी ये मंजर आम पर मीडिया के ज़रिए आ रहा है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी खुतबा गदीर को बयान कर रहा है, अभी तारक जमील भी खुतबा गदीर के कुछ टुकड़े बयान कर रहा है। अभी तुम्हें पता चला ये पैगंबर का वसीयती खुतबा था, आखिरी खुतबा था उम्मत के लिए सबसे बड़ा। इसी में हिदायत का सारा सामान करके गए थे, आपने इसको मंजर आम से गायब रखा है 1500 साल तक। ये कोई मामूली बात है? इससे बड़ा इमामत से बुग़्ज़ हो सकता है कोई? हम रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे। पैगंबर ने फरमाया, अमा तरज़ा या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। या अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो? तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। हारून मूसा के नायब थे, वज़ीर थे, जानशीन थे, खलीफा थे। यानी पैगंबर ने खोल कर अपने सहाबा के दरमियान बयान किया, तुम मेरे खलीफा हो। और रसूल ने अपनी ज़िंदगी का पहला काम यह किया था कि अली को अपना खलीफा बनाया था। पहला काम जब रसूल ने अपना खुतबा नबूवत, अपने व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन की आयत आई, अपने अकरबा को दावत दो, बनी हाशिम को जब बुलाया पैगंबर ने, पहला खुतबा जब इरशाद फरमाया, वहाँ पर कहा कौन मेरी मदद करेगा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो जनाब अली मुर्तज़ा खड़े हुए, 11 या 13 साल की उम्र थी। पैगंबर ने कहा, हाज़ा अली अखी व वसी व वज़ीरी व खलीफती, ये अली मेरा भाई है, मेरा वज़ीर है, मेरा जानशीन है, मेरा खलीफा है। फस्तमिऊ लहू व अतीऊ लहू, बस तुम पे वाजिब है इसकी बात गौर से सुनो और इसकी अताअत तुम पर वाजिब है। यही इमामत थी, इसकी अताअत तुम पर वाजिब है, यानी कहीं इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हो किसी भी काम में। यही इमामत होती है। पैगंबर ने सबसे पहले अपनी नबूवत का ऐलान किया, उसके साथ मुत्तसिल बिला फसल पैगंबर ने अपनी नबूवत के बाद इमामत का ऐलान किया। इससे और वाज़ेह क्या हो सकता था? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अली जिस्म का जिस्मी, अभी हम आयाए मुबाला पढ़ रहे थे, अनफुसना, अली मेरा नफ्स है। पैगंबर ने फरमाया, या अली जिस्म का जिस्मी, लहमो का लहमी, दमो का दमी, अज़्मो का अज़मी, रूहो का रूही, नफ्सो का नफ्सी। या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, अज़्मो का अज़मी, तेरी हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ हैं, तेरी रूह का रूह, तेरी रूह मेरी रूह है, नफ्सों का नफ्सी, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। सारा कुछ पैगंबर ने कहा, या अली तेरा मेरा है और मेरा तेरा है। बस और क्या, इससे बेहतर और कोई ताबीर नहीं हो सकती थी। पैगंबर ने फरमाया, ये मेरी रूह भी है, मेरा नफ्स भी है, मेरा जिस्म भी है, मेरा खून भी है, मेरी हड्डियाँ भी है, मेरी रूह भी है, सारा कुछ है। गोया पैगंबर फरमा रहे थे, इसको मेरी ही निगाह से देखना। तो यही इमामत थी, इससे बेहतर इमामत क्या हो सकती थी? अत्ता कि खोल कर लफ्ज़ वली और खलीफा पैगंबर ने फरमाया रिवायात में। चूँकि लंबी तफासील है और लातादाद दलाइल हैं, हम यहाँ पर इक्तिफ़ा करते हैं चंद दलीलों पे। कम नहीं है कुरान की ये आयतें और ये रिवायात। कहा, अलीयुन वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, पैगंबर ने फरमाया, अली मेरे बाद हर मोमिन का वली है। वली वही आका और सरदार, मौला, वली यानी मौला, वही जो तारक जमील ने माना किया था, आका सरदार।
और वहाँ तारिक जमील ने कहा कि मैं सही हदीस पेश कर रहा हूँ। अफसोस खुद तारिक जमील साहब ने भी कहा मुझे अभी पता चल रहा है सही हदीस का। अब पता चला 1500 साल तक इस सही विलायत को और सही हदीस को किसी को पता ही नहीं चला। किसने गायब किया, क्यों गायब किया, कहाँ से ट्रेस की गई, कैसे तलाश की गई, ये बड़े सवालात हैं। फरमाया पैगंबर ने या अली तुम मेरे बाद हर मोमिन के वली हो। मेरे बाद, बात पे तवज्जो रखिएगा, बात पे एक जुमला कहूँगा। और दूसरी रिवायत में फरमाया अंत खलीफती फ़ी कुल्ल मुमिन मिन बादी, या अली तू मेरे बाद हर मोमिन का, मेरे बाद खलीफा है मेरा, हर मोमिन के लिए मेरा खलीफा है। तो अब ये जो बात के लफ्ज़ दोनों रवायतों में पैगंबर ने इरशाद फरमाए। अब मैं हवाले नहीं देता, मुस्नद अहमद बिन हंबल ने भी इसको लिखा है, अपनी मुस्नद में भी लिखा है, फ़ज़ाइल सहाबा में भी लिखा है, ज़हबी ने लिखा है, अलबानी ने इसकी तस्हीह की है, ठीक है, और बहुत सारे, नेशापुरी ने इसको लिखा है। सब अक्सर उलमाए अहले सुन्नत ने दोनों रवायतों को, मैं आज देख रहा था, उन्होंने तस्हीह भी की है और इनको लिखा भी है अपनी कुतुब के अंदर। तो बस वाज़े हो गया, फिर तस्लीम क्यों नहीं किया जाता, कबूल क्यों नहीं किया जाता। कहा मेरे बाद तुम क्या हो, हर मोमिन के वली हो, हर मोमिन के, मेरे बाद खलीफा मेरे तुम हो हर मोमिन के लिए। ये बात का क्या मतलब है। यहाँ पर एक बात कहनी है, लोग कहते हैं बात तो चौथे नंबर पर भी हो सकता है, बात तो बात ही है, दूसरे तीसरे चौथे किसी नंबर पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप बात का ये माना कर रहे हैं तो फिर आप कुरान का इनकार कर रहे हैं। कुरान ने बात का माना बिला फसल किया है। वो आया मजीदा जिसमें जनाब ईसा की बिशारत आ रही है कि मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा। जनाब ईसा ने कहा मिन बादी, मेरे बाद एक नबी आएगा, बादी इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। बस ईसा के बाद का मतलब क्या है, यानी ईसा के बिला फासिल, फौरन बाद, दरमियान में कोई और नबी नहीं है। बस पैगंबर ने कहा मेरे बाद अली तू वली है, यानी दरमियान में कोई और नहीं है, मेरे फौरन बाद, बिला फासिल। तो ये वो हक़ाइक़ थे जो आपकी खिदमत में पेश किए। दुआ गो हैं परवरदिगार आलम आपको और हमें इन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अफसोस इसी बात का है, दुख इसी बात का है, अगर इमामत को समझ लिया जाता तो पैगंबर के बाद रसूल खुदा ने जिसको अपना बेटा कहा था, जिसको कहा था ये मुझसे है, मैं इससे हूँ, जिसको कहा था ये जन्नत का सरदार है, उसके साथ 100 से ज़्यादा अफराद नहीं थे। पैगंबर ने जब आखिरी अपना खुतबा इरशाद फरमाया 1,24,000 सहाबा थे। 50 साल बाद हुसैन जब यजीद के मुकाबले में निकले तो हुसैन के साथ 72 की तादाद जो मशहूर लिखी जाती है 100 तक लिखे गए हैं इमाम के सहाबा। 100 से ज़्यादा हुसैन को अपने नाना की उम्मत से कोई मुसलमान नहीं मिला, कोई दीनदार नहीं मिला जो हुसैन का साथ देता। बस इससे बड़ी और मुसीबत क्या होती है दादारो, यही बड़ी मुसीबत है कि हुसैन को फिर इस दीन के लिए साहबा ने बहनें नहीं कुर्बान की, साहबा ने बुरके नहीं दिए, साहबा ने बच्चे नहीं दिए, साहबा ने बेटियां नहीं दी, ठीक है। तो फिर ये हुसैन ही था जिसने अपना भरा घर उठा के बिला तफरीक सारा कुछ दीन पर कुर्बान कर दिया, लुटा दिया, ताकि मेरे नाना का दीन क़यामत तक सालिम और सलामत रहे। बस आए उस हुसैन को सलाम करें जिसने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया, अपना तान मान धन, अपनी औलाद, अपना आप, भूख प्यास हर चीज़ बर्दाश्त की, जिसकी रसूल की इज़्ज़त ने, नामूस ने, हुसैन की बहनों और बेटियों ने परदेश देखा, कूफा देखा, शाम देखा, बाज़ारों में गई, मुल्कों में गई, चौकों पे गई, चौराहों पे गई, गलियों में गई इस दीन इस्लाम के लिए। बस इस दीन इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम।